हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों को करना सीखेंगे कि हम चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों को कितने टाइप से कर सकते हैं। तो इसको लगभग 5 टाइप से कर सकते हैं या 6 टाइप से। तो हम उन्हीं सभी टाइप को सीखेंगे कि कौन सा टाइप कब लगाना है और कहाँ लगाना है और किस समय लगाना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि 3000 की राशि 10% की रेट की दर से 2 वर्ष में कितना हो जाएगी। साधारण से चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन दो चीज़ पूछा है, तो हम इसको ज्ञात करने के लिए पहला तरीका होता है, उसके लिए हम पहले सूत्र लिख लेते हैं। तो हमें ये 3 फॉर्मूले याद करने हैं और बस इनका P बराबर मूलधन होता है, अमाउंट बराबर मिश्रधन, CI बराबर ब्याज और T बराबर समय और R बराबर रेट। हमें यह याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन में हम इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। चलिए हम इसको हल करते हैं। तो हल करने के लिए पहला सूत्र से हम करते हैं। तो सूत्र अमाउंट निकालना है, ये अमाउंट पूछा है तो अमाउंट निकाल देते हैं। अमाउंट के लिए अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपन में 100 का पावर T। अमाउंट के स्थान पर अमाउंट तो रह जाएगा क्योंकि अमाउंट ही पूछा है हमसे। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है हमारा 3000, यहाँ पर 1 प्लस रेट कितना है 10 अपॉन में 100, पावर कितना है 2, यानी टाइम कितना है 2। तो 2 हम यहाँ से यहाँ लिख दिए। इसको हल कर देंगे, हमारा अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ से ये कट गया, 10 एक 10 एकम 10, 10 एक 11, 11 का पावर अगर 11/2, 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और इसको ऐसे गुणा करा देंगे तो हमारा आ जाएगा अमाउंट, जो कि 3630 रुपया आ जाएगा। हमारा अमाउंट 3630 रुपया अमाउंट आ जाएगा। ये तो हमारा पहला तरीका से हम कर लिए, सिंपल से अमाउंट आ गया। तो हमसे पूछा है कि पहला ब्याज भी बताइए, तो ब्याज हम बता देंगे। यहाँ से हम ब्याज बता देंगे। ब्याज बताने के लिए ब्याज का सूत्र रख देंगे। यह आपको भी पता है कि मिश्रधन इतना है, मूलधन इतना है, तो हम इसको इसमें से घटा देंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा। तो मिश्रधन कितना है 3630 रुपया माइनस 3000, घट कर आ जाएगा हमारा 630 रुपया हमारा ब्याज हो जाएगा, जो कि यही हमारा राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड तरीके के ऊपर कि इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से करने के लिए हम रेशियो मेथड बोल सकते हैं, तो उसको रेशियो से करना पड़ेगा। तो हम यहाँ मान लेते हैं प्रिंसिपल और यहाँ मान लेते हैं अमाउंट, ये दो चीज़ हम लिख लेते हैं। रेट देखते हैं कि रेट कितना था। रेट था हमारा 10%, क्योंकि ऊपर दिया था 10%। 10% का बटा कितना होता है 1/10, यानी कि 1/10 हो गया। प्रिंसिपल कितना है? हमेशा नीचे वाला प्रिंसिपल होता है और ऊपर वाला ब्याज होता है। प्रिंसिपल कितना है 10 है। 10 से कितना हुआ 1 बढ़ा, 10 से 1 बढ़ा है तो 10 से कितना हो गया है अमाउंट 11। फिर 10 से 11, क्योंकि हम 2 साल का पूछा है, 2 ईयर का पूछा है तो 2 बार करेंगे। 3 साल का पूछता तो 3 बार करते इसको। बाकी इसको अब हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किए तो 100 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किए तो 121 आ गया। इन्हीं का अंतर होता है CI। प्रिंसिपल और अमाउंट को घटा देंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाएंगे तो CI आ जाएगा। CI कितना है 21 है। प्रिंसिपल हमारा कितना दिया था? प्रिंसिपल दिया था हमारा 3000। प्रिंसिपल दिया था हमारा 3000। 3000 के नीचे प्रिंसिपल इसमें कितना आया है 100 आया है, तो 100 लिख देंगे। क्या पूछा है हमसे? तो
मिश्रधन और ब्याज दोनों पूछा है, तो मिश्रधन के लिए 121 से गुणा कराएंगे और ब्याज के लिए हम इसको सिर्फ 21 से गुणा करा देंगे, क्योंकि ब्याज हमारा 21 है रेशियो में। 100 से 100 कट जाएगा और यहाँ से मिल जाएगा 21 दिया 63, यानी 630। और यहाँ से आ जाएगा डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 3630 यहाँ से आ जाएगा गुणा कराने पर। ये हो जाएगा हमारा अमाउंट और ये हो जाएगा हमारा CI ब्याज। अब हम इसको देखते हैं कि तीसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो तीसरे तरीके से हम कर सकते हैं AB रूल से। AB रूल का हम फार्मूला लिख लेते हैं। तब तक AB रूल से करेंगे तो हम AB रूल लिख लिए हैं। एक स्थान पर रेट हमारा कितना दिया था, 10 दिया था, तो 10 लिख लेंगे। दूसरा रेट यानी 2 साल का रेट था तो 10 ही दिया था, तो 10 फिर लिख देंगे, प्लस A इंटू बी यानी 10 इंटू 10 अपॉन में 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, यहाँ से आ जाएगा 10, 10, 20 और 21। 21% हमारा ब्याज होगा। हम जानते हैं कि मूलधन हमेशा 100% होता है, तो मूलधन कितना दिया है हमारा 3000। 3000 के नीचे 100 लिख देंगे, क्योंकि 100% होता है हमेशा। हमसे पूछा है ब्याज, तो ब्याज लिख देंगे। परसेंट कट जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो, यहाँ से आ जाएगा 630। 21 दिया 63 और एक जीरो बढ़ा देंगे तो 630 आ जाएगा हमारा। यह आया ब्याज। अगर हमसे पूछता है अमाउंट, तो हम जानते हैं कि प्रिंसिपल हमारा हमेशा 100% होता है और 21% का ब्याज हुआ है, तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा 121%। तो 3000 का मान रख देंगे। 100% हम जानते हैं कि हमारा मूलधन हमेशा 100% होता है। 21% ब्याज मिला है, मूलधन में 21 जोड़ देंगे तो हमारा अमाउंट हो जाएगा जो कि 121 हो जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3630 रुपया। अब हम चलते हैं इसको अगले तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो हमारा टाइप नंबर 4 रहेगा, यानी चौथे विधि से हम कैसे करेंगे। चौथा तरीका हमारा होता है सीरीज मेथड। सीरीज मेथड में होता है कि हम यहाँ प्रिंसिपल लिख देते हैं। रेट कितना था 10%, तो 10% हुआ था। हमारा मूलधन हमेशा 100% रहता है। 10% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 110, और मूलधन कितना था 6, मूलधन कितना था 100। फिर इसको 2 बार बढ़ा देंगे, क्योंकि 2 साल के लिए बोला है, तो 2 साल, 1 साल और 1 साल और। तो 100 से कितना हो जाएगा 110, 100 से कितना हो जाएगा 110। इसको हम काट देंगे तो अब हमारा आ जाएगा सीधा 3630 रुपया अमाउंट। मूलधन में से अमाउंट घटा देंगे तो हमारा CI आ जाएगा। 3600 में से 3000 घटा देंगे तो 630 हमारा ब्याज आ जाएगा। यह सीरीज विधि था, लेकिन कोई दूसरा विधि नहीं था, वही रेशियो का था बस। हम चलते हैं अपने पांचवें मेथड के ऊपर। पांचवा तरीका हमारा यह कहता है ट्री मेथड। 3000 प्रिंसिपल था, रेट था 10%, टाइम था 2 साल। इसका 10% ब्याज कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा हमारा 300 रुपये ब्याज। कितने साल के लिए, 2 साल है तो 2 साल, एक बार और लिख देंगे इसको। फिर इसका 10% निकाल देंगे, क्योंकि चक्रवृद्धि है, ब्याज पर ब्याज लगता है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा CI। तो कितना आ जाएगा 600, 300, 300, 600 और 630, यानी कि CI हमारा आ गया 630 रुपया। प्रिंसिपल में मूलधन जो प्रिंसिपल में CI जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा अमाउंट। तो अमाउंट बराबर हमारा हो जाएगा 3630 रुपया हो जाएगा। ये हमारा रहा छठा विधि, जिसको हम ये वाला मेथड बोल सकते हैं रेशियो मेथड। ये भी है, लेकिन कोई लिख देता है गोल्डन कंसेप्ट, लेकिन ये भी है रेशियो मेथड। 2 साल का पूछता है तो हम ये वाला रेशियो लगाते हैं। 3 साल का पूछता है तो हम ये वाला, 4 साल का पूछता है ये वाला, 5 साल का पूछता है तो ये वाला, 6 साल का पूछता है तो ये वाला, और इसी से हमारा आंसर हो जाता। सवाल में बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो हम वैसे
2 साल के लिए बोला है तो 2 साल वाला लगा देंगे रेशियो। प्रिंसिपल कितना है 3000, रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 2 साल। इसका 10% कितना हो जाएगा ब्याज 300 रुपया इंटू 2 प्लस फिर इसका 10%, इसका 10% कितना होता है 30 इंटू 1, क्योंकि यहाँ 1 है तो वहाँ 1, 2 है तो 2। अगर 3 साल का बोलता है तो 3 साल का बोलता तो हम इसी को कर देते हैं ऐसे 300 इंटू 3 प्लस इसी का 10% होता तो 30 इंटू 3, 3 तो 3 प्लस फिर इसका 10% बोलता, इसका 10% हो जाएगा 3 इंटू 1, तो ये 3 साल का हमारा ब्याज आता। लेकिन हमसे बोला है 2 साल का ब्याज, तो 2 साल का ब्याज हम करने के लिए इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसका 10% 300, इसका 10% 300, 300 को 2:1 में लिखना है तो 2, इसका 10% 30, 30 को 1 में गुणा करा दिए तो हो जाएगा 300 दूनी 600 प्लस 30 बराबर में हो जाएगा 630। यही हमारा सही आंसर होगा। हमसे क्या आया है यानी ब्याज आया है हमारा, चक्रवृद्धि ब्याज 630 रुपया है। अमाउंट बोलता है तो अमाउंट के लिए क्या करते हैं मूलधन जितना, मूलधन में अगर मूलधन में हम ब्याज जोड़ देते हैं तो हमारा अमाउंट आ जाता है यानी मिश्र धन आ जाएगा। तो हम अभी तक 6 विधि से देखे थे, फॉर्मूला से देखे थे, दूसरा देखे थे रेशियो से, तीसरा देखे थे एबी रूल, चौथा देखे हैं सीरीज मेथड, पांचवा देखे थे ट्री मेथड और छठा था हमारा रेशियो मेथड, जो कि ये था रेशियो में। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर कि इसको क्वेश्चन में कैसे हैंडल करेंगे। तो चलिए हमने सभी फार्मूले को, सभी टाइप को पढ़ लिया है, तो हम चलते हैं अपने अभ्यास प्रश्न के ऊपर। इसमें सिर्फ 5 सवाल है, जिसमें से मैं 3 कर दूंगा, 2 आप लोग कर लीजिएगा। चलिए हमारा पहला सवाल है, किसी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 662 है तो 662 प्राप्त होता है। हमसे पूछा है कि ब्याज वार्षिक गणना होती है तो राशि क्या होगी। तो चलिए हम इसको करते हैं। इसको हम कर सकते हैं 2 मेथड से। इसको हम कर सकते हैं सबसे आसान तरीके से एबी रूल से। एबी रूल हमारा ये कहता है कि 10% है 2 साल का, तो 10% एबी रूल ए इंटू बी अपॉन में 100, ये हमारा एबी रूल था। 10% है तो 10 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन में हो जाएगा 100, यहाँ से आ जाएगा हमारा 21%। ये तो है 2 साल का, लेकिन 3 साल बोला है तो 1 साल और कर लेंगे, तो 1 साल और के लिए फिर 10% है, 3 गुना करेंगे तो हो जाएगा 21 प्लस 10 प्लस इसको गुणा करा देंगे अपॉन में 100, यहाँ से आ जाएगा 21 10 31 प्लस 2.1, 10 यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से आ गया 33.1। ये हमारा है प्रतिशत में कि हमारा ब्याज कितना परसेंट मिलेगा। तो हमारा ब्याज मिलेगा 33.1%, लेकिन उसमें मिल कितना रहा है, हमें 662 रुपया मिल रहा है। तो 662 के नीचे इसका मान रख देंगे, 662 के नीचे हमारा परसेंट में कितना मिल रहा है 331 इंटू, हम जानते हैं कि हमारा मूलधन हमेशा, मूलधन पूछा है तो हम जानते हैं कि मूलधन हमेशा 100% होता है, तो 100 से इंटू कर देंगे। ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, इसे काट देंगे तो 2 बार, इसे काट देंगे तो 2 बार, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2000 रुपया हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, इसको, वो हो जाएगा रेशियो से। रेट कितना है 10%, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10
प्रिंसिपल यहाँ होता है, यहाँ होता है अमाउंट। प्रिंसिपल 10 से कितना हो जा रहा है 11। कितने साल के लिए है 3 साल के लिए, तो 3 बार इसको लिख देंगे। 10 से 11, 10 से 11, यहाँ से आ जाएगा 1000, यहाँ से आ जाएगा 1331। CI कितना हो जाएगा हमारा 331, लेकिन CI कितना दिया है 6200। CI कितना दिया है 6200। CI दे दिया है हमारा 662 रुपया। CI दिया हमारा 662। 662 के नीचे 331 रख देंगे कि CI हमारा आया है इतना। पूछा है हमसे प्रिंसिपल, यानी 1000 से गुणा करा देंगे। इससे ये 2 बार में कट जाएगा, आ जाएगा हमारा 2000 रुपया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में बोला है कि प्रिंसिपल दिया है 8000, टाइम दिया है 3 साल, रेट दिया है 5%। तो इसको कर सकते हैं हम, इसको कर सकते हैं हम उसको सीरीज मेथड से कर देना है। तीसरा मेथड जो था हमारा, प्रिंसिपल होता है 8000, यहाँ पर 100 से कितना हो जा रहा है हमारा प्रिंसिपल होता है 100%, 5% की वृद्धि हो रही है, यानी ग्रेट है 5। तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा 105 अपॉन में 100। कितनी बार है 3 बार है, तो इसको 3 बार लिख देंगे। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। यहाँ से ये कटेगा 21 और यहाँ से ये कटेगा 20। यहाँ से ये कटेगा 21 और यहाँ से ये कटेगा 20। यहाँ से ये कटेगा 21 और यहाँ से ये कटेगा 20। इन तीनों से ये 8000 कट जाएगा, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 आएगा। 8000 से 8000 कट जाएगा, बस इनको हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट कितना आएगा 9261, क्योंकि होता है 21 का क्यूब होता है 9261। अमाउंट आया है 9200, प्रिंसिपल है हमारा 8000। इसको इसमें से घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा ब्याज कितना आ जाएगा 1261 रुपया हमारा CI आ जाएगा। इसी को हम देखते हैं कि दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे। तो दूसरे तरीके से बोला था, एक मैंने पढ़ाया था आपको फिर रेशियो मेथड ही, कि 3 साल का यदि बोला जाता था तो 3:1 होता था। 2 साल का 2:1 होता था। तो इसी को हम काम में ले लेंगे। यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है 8000, रेट कितना है 5%, टाइम कितना है 3 साल। इसका 5% कितना हो जाएगा 400 रुपया, क्योंकि 10% हो जाएगा 800, 5% 400। 400 को 3 से गुणा करा देंगे, क्योंकि वहाँ पर 3 था हमारा रेशियो में, तो 3 प्लस, अब इसी का फिर 5%, इसका 5% हो जाएगा, इसका 10% होगा 40, 5% होगा 20। 20 को फिर गुणा करा देंगे 3 से, क्योंकि 3 दिया है, प्लस फिर इसका 5%, इसका 5% होगा, इसका 10% होगा 2 और 5% होगा 1। 1 से 1 में गुणा करा देंगे, क्योंकि 1 दिया है। इसको जोड़ देंगे, हमारा आ जाएगा सीधा CI आएगा। यहाँ से हमारा CI आ जाएगा डायरेक्ट। यहाँ से आ रहा था हमारा अमाउंट पहले, यहाँ से आ जाएगा डायरेक्ट CI। तो ये हो जाएगा 1200 प्लस 60 प्लस 1, यानी 1261 रुपया हमारा CI आ जाएगा। हमारा 1261 रुपया CI आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चंस के ऊपर। हमारा रहा तीसरा प्रश्न। इसमें हमसे पूछ दिया है कि समय कितना लगेगा यदि 1000 रुपये की राशि 10% की रेट की दर से CI हो जा रहा है 210 रुपया। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो इसको कर लेंगे फॉर्मूला से। फॉर्मूला में क्योंकि टाइम दिया होता है, प्रिंसिपल अपॉन में 1 प्लस R अपॉन में 100 का पावर T, यानी टाइम यहाँ से आ जाएगा। अमाउंट कितना दिया है, अमाउंट तो पता नहीं है, तो प्रिंसिपल में अगर ब्याज जोड़ देंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। मिश्रधन मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे तो हमारा मिश्रधन आ जाएगा, जो कि हो जाएगा कितना 1210 रुपया।
प्लस 1210 रुपया बराबर प्रिंसिपल कितना है हमारा 1000, रेट कितना है 10%। टाइम तो हमसे पूछा ही है, टाइम को टाइम से लिख देंगे। यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा 0, यहाँ से ये कट जाएगा 121 अपान में 100 इक्वल टू 11 बटा में 10 का पावर t। तो हम इसको लिख सकते हैं 11 अपान में 10 का पावर 2 इक्वल टू 11 बटा में t। इन दोनों को बराबर करना होता है, तो इसको कैसे बराबर करेंगे? अगर यहाँ भी पावर 2 लगा दें तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। 2 लगाने का मतलब कि टाइम हमारा कितना हो जाएगा 2 साल। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न के ऊपर। हमारा चौथा प्रश्न बोला है कि वह राशि क्या होगी जिस पर 2 वर्ष का 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 82 है, तो प्रिंसिपल बोला है, प्रिंसिपल कितना होगा। तो हमारा ठीक पहला सवाल के ऊपर ही है, आप इसको कर लेना। अब हम चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन के ऊपर। पांचवें क्वेश्चन को हम ट्री मेथड से करेंगे। हमसे बोला है कि अगर रेट है 8%, तो पहला वर्ष का ब्याज है 4800, तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो हम इसको कर लेंगे। हम मान लेते हैं कि प्रिंसिपल कितना है 100 है। प्रिंसिपल 100 मान लीजिए, 100 का 8%, ब्याज कितना हो जाएगा पहले साल का 8, दूसरे साल का कितना हो जाएगा, दूसरे साल का भी 8 हो जाएगा। पहले साल का ब्याज 8, दूसरे साल का ब्याज 8, इसका भी 8%, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज का भी ब्याज लगता है, तो इसका 8% हो जाएगा 0.64। हमारा पहला साल का ब्याज कितना दिया है 48, 100 मान लिए हैं, तो मानने से हमारा कितना है 8, जबकि हमें दिया है 48, यानी कि 48 जो है वो 8 का ही मान है। हमसे पूछा है किसका, तो दूसरे साल का ब्याज यानी इतने का मान पूछा है, 8.64% का मान पूछा है। तो बस हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको काट देंगे तो 6 बार में कटेगा, इसको गुणा करेंगे, 8 से इसको काटे थे 6 बार में, और इसको लिया कर बस यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया है। आप इसको छोड़ भी सकते हैं बीच वाले स्टेप को, डायरेक्ट इसको गुणा कराएंगे तो यही आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारा 6 नंबर है। बोला है कि 400 रुपये की राशि 2 वर्ष के अंत में 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, और हमसे बोल दिया है कि मिश्र धन क्या होगा। तो ये सवाल दूसरे के ऊपर बेस्ड है, तो आप इसको होमवर्क मान लीजिएगा और इसको करने का प्रयास कीजिएगा पांचों विधि से। जो भी विधि मैंने बताया है आप इसको सभी विधि से करिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।